नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 2 से 8 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः, ये मैं नए दर्शकों को बता दूं, ये प्रमुखतः चंद्रमा और उनके गोचर पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क का विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, जेमिनाई है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में। ये होगा 2 मार्च सुबह के 8 बजे और 4 मार्च दिन के 2 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि केमद्रुम योग भी है। कोई भी ग्रह आसपास नहीं है। केतु को उसमें नहीं मानते, राहु केतु को। ऊपर से 3 मार्च को ग्रहण भी है, जो खगोलीय घटना है। ग्रहण दोष चालू हो गया और राहु केतु के बीच में फंसे हुए हैं। सूर्य का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है। तो ये सारी ही चीज़ें बता रही हैं। ऊपर से चंद्रमा सेंसिटिव है, क्योंकि ग्रहण दोष भी है। अच्छी चीज़ है कि तीसरे घर का ग्रहण थोड़ी हिम्मत ज़्यादा देता है। बुरी चीज़ ये है क्योंकि इतने ग्रहों का प्रभाव भी है, तो ये जो एक्साइटमेंट है, जो करेज है, ये ओवर साइड पे जा सकता है, यानी कि ओवर एक्साइटमेंट, ओवर करेजियस होना, और ये हमेशा दिक्कत देता है। तो बहुत ज़्यादा कुछ भी ओवर ना करें। ओवर एंथुजियाज्म, ओवर कमिटमेंट, ओवर ज़्यादा बोलना, ओवर स्पीकिंग, यहाँ पे जितना संतुलन बनाकर रखेंगे ना आप, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ आपका संतुलन किसी भी चीज़ पे खोया, जहाँ पे चीज़ें अति की तरफ गई, वहीं दिक्कत है। चंद्र मंगल योग भी बना हुआ है, जो बुरा नहीं है। मंगल लाभेश है तो चंद्रमा धनेश है, तो ये धन के लिए अच्छा है। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, अति अति, जैसे बड़े कहते थे, अति बिगाड़े मति, तो यहाँ पे अति से आपको बचना है। इस चीज़ पर आपने नियंत्रण रख लिया तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपके अंदर रहेगी और उसको गलत साइड भी आप लेकर जा सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा अगर जैसे किसी से कुछ मतभेद हुए हैं रिसेंटली, तो उसको माफ़ करने का या सुलझाने का एक मौका मिल सकता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़े किसी पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। बिजनेस में ना आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता दिख रही है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कोई पुरानी बात है उसको क्लियर करके आगे बढ़िए। वैवाहिक जीवन, कुछ मन में चल रहा है उसको डिस्कस कीजिए। स्टूडेंट्स थोड़े क्रिएटिव रहिए, क्योंकि अभी लगता है कि आपको कुछ नए तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग, इन्फेक्शंस, बीपी की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। बिजनेस में अगर कुछ नया सीखते हैं तो आप बहुत जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका भी मिलेगा। 4 मार्च दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके
चौथे भाव में यानी कि कन्या में, और 6 मार्च 11 बजे तक रात के चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता क्योंकि कारको भावनाशय दोष लगता है। लेकिन जो इतने सारे ग्रह थे उनके प्रभाव से हट गए। मंगल की दृष्टि अभी भी है तो चंद्र मंगल योग बना हुआ, और ये प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए, पैसे के लिए बहुत अच्छा है। ऊपर से यहाँ पे शुक्र की दृष्टि भी है जो उच्च की है, और वो भी लक्ष्मी भाव के स्वामी है। शनि की दृष्टि भी है जो लक्ष्मी भाव के स्वामी, तो धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन कारको भावनाशय दोष है, केमद्रुम योग अभी भी है, तो थोड़ा सेंसिटिविटी तो अभी भी रहेगी। ऊपर से शनि का प्रभाव विष दोष, जैसा पहला भाग था ना वो बहुत अति उत्सुकता दिखा रहा था, ये भाव थोड़ा उदासीनता लाएगा। आप खुद देखेंगे आपके मूड में, आपके सोचने के तौर तरीके में, इमोशनल वेलबींग में बहुत प्रभाव, बहुत अलग आपको फर्क साफ दिख जाएगा। क्योंकि शनि अष्टमेश भी है, इसलिए कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देते हैं, और व्यक्ति उस जगह पर चले जाता है जहाँ पर उसको जाना नहीं चाहिए, यानी कि कुछ ऐसा सोच जो उसके जीवन से लेना देना नहीं है। तो जितना अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखेंगे और नेगेटिव लोगों से और चीज़ों से बचेंगे उतना अच्छा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, प्रॉपर्टी, धन, एसेट्स के लिए अच्छा है। नवांश कुंडली, तो अपने जीवन का पर्पस ढूंढ, कभी कभी ना हमें बैठ के सोचना चाहिए हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ये टाइम उसके लिए अच्छा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर कुछ गलती होती है मान लीजिएगा और अपने आप को थोड़ा बेटर कीजिए। बिजनेस में कुछ ऑब्स्टिकल्स अगर आ रहे थे उनको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। लव लाइफ, पेशेंस दिखाइए। वैवाहिक जीवन, एक ही प्रॉब्लम है कि एक दूसरे पर ट्रस्ट कम हो रहा है, और इसको ठीक कर लीजिए जल्दी। स्टूडेंट्स, आप कंपैरिजंस कर रहे हैं जिसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। कंपैरिजन तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत कीजिए। एक इन्फ्लुएंस के लिए देख सकते हैं किसी को, एक मोटिवेशन के लिए देख सकते हैं, लेकिन ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत कीजिए। अपना तरीका ढूंढिए। सेहत, ब्रीदिंग इश्यूज, नसों की प्रॉब्लम और गले के रोग। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव बली है। व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी। मैंने कहा ना यहाँ पे अष्टम का प्रभाव, छठे का प्रभाव, तो व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी। 6 मार्च 11 बजे रात के चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। धन स्थान के स्वामी है और लक्ष्मी भाव में आ गए, तो ये बहुत अच्छा है। गुरु की दृष्टि भी है, जो अब धीरे धीरे करके मार्गीय अवस्था की तरफ जा रहे हैं, और बहुत सारे ग्रहों का जो प्रभाव चल रहा था शुरू से, पहले भी इतने ग्रहों का प्रभाव था, फिर शनि शुक्र का, तो वो प्रभाव भी हट गया है, केवल गुरु का रह गया है। तो कह सकते हैं धीरे धीरे करके चीज़ें आपके लिए अच्छी जाएंगी। केमद्रुम योग अभी भी है, तो ओवर थिंकिंग अभी भी रहेगी। हाँ, जैसे ही गुरु मार्गीय अवस्था की तरफ जा रहे हैं तो, और पंचम में चंद्रमा है और धन स्थान के स्वामी है, तो धन कमाने के लिए बहुत नए आइडियाज़, और कहीं सोच रुक सी गई थी, कोई नेगेटिव सोच हो गई थी, या कन्फ्यूजन आ रही थी, या कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, तो उन सब में आपको लाभ मिलेगा। तो कह सकते हैं कि हफ्ते का जो अंतिम भाग है वो धीरे धीरे करके आपको सकारात्मकता की तरफ लेके जाएगा, अच्छी अनुभूति होगी। बस जैसे मैंने कहा कि गुरु भी वक्री हैं, अभी जा रहे हैं मार्गीय अवस्था की तरफ, चंद्रमा पंचम में है और केमद्रुम योग है, तो जितना ओवर थिंकिंग से बचेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पे अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाइए। फिर से कहूँगा, लव लाइफ, आराम से बातचीत कीजिएगा, बड़े बड़े टॉपिक सुलझ जाते हैं। वैवाहिक जीवन बहुत इम्प्रैक्टिकल दिख रहे हैं इस टाइम पे, झगड़े होंगे। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा ना अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, मेंटल एज वेल एज फिजिकल, क्योंकि ऐसा लग रहा है वो दोनों ही चीज़ें आप अवॉइड कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट की प्रॉब्लम, अगर आपको किडनी, गॉल ब्लैडर से संबंधित कोई रोग है उनकी दिक्कत बढ़ी, और लिवर का कोई रोग है, और फूड इन्फेक्शन। सर्वाष्टक में आपका सप्तमी वाली है। बिजनेस में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये टाइम थोड़ा रिसर्च पे दीजिए। उपाय के स्वरूप में गणेश जी को फलों का और मोदक का भोग लगाइए, और ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।